Hello guys, welcome back to our beautiful sa channel Reading Mania. If you are new in my channel then please like my videos and subscribe my channel and also share my videos. तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर सेट्स। ये हमारा पार्ट 6 वीडियो है। अगर आप लोग मेरा पहले का वीडियो नहीं देख चुके हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स और सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होगा, फर्स्ट टॉपिक होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या 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 है, हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। यूनिवर्सल सेट मतलब वेन डायग्राम में क्या होता है, यूनिवर्सल सेट मतलब होता है जो बॉक्स में रहता है, ये सारा को बोलते हैं हम क्या, यूनिवर्सल सेट। और यहाँ पे जो सेट रहता है वो गिवन सेट होता है, हमारा ए या बी जो भी नाम दिया हो वो होता है। तो एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर यूनिवर्सल सेट में हमारा एलिमेंट हो गया 1 2 3 4 एंड 5 हो गया, और यहाँ पे हो गया सेट ए में हमारा हो गया 2 3 एंड 4। तो ये वेन डायग्राम में कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेन डायग्राम ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट। और ये हो गया हमारा क्या, ए सेट, ए सेट हो गया। ए सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 3 एंड 4। और ये 2 3 4 तो ए सेट में हो, लेकिन यूनिवर्सल सेट में ए सेट में जो एलिमेंट है उसको छोड़ के कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 है और क्या है, 5 है। यहाँ पे हो गया हमारा 1, दिस इज 5 हो गया। तो यहाँ पे जो नंबर सारा है, यहाँ पे अगर 2 यहाँ पे लेंगे और 2 इज बिलोंग टू ए होगा या नहीं, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ए सेट में ये 2 3 4 बिलोंग कर रहे हैं, तो 3 भी होगा बिलोंग टू ए सेट और 4 भी होगा हमारा बिलोंग टू ए सेट। लेकिन यहाँ पे अगर 1 इज बिलोंग टू ए सेट लेंगे तो होगा क्या, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये ए सेट में है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इज नॉट बिलोंग टू ए सेट। और यहाँ पे 5 के केस में भी वैसे होगा, 5 इज नॉट बिलोंग टू ए सेट। तो ये जो 1 और 5 हुआ, ये क्या होता है, ये जो 1 और 5 होता है ये होता है हमारा क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो इसको कैसे डिनोट किया जाता है, इसको डिनोट किया जाता है ए डैश, ऊपर ऐसे ए डैश का सिंबल, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं आगे, एक कुछ क्वेश्चन में लिखा हूँ तो उसको हम पहले सॉल्व करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज सारा पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यूनिवर्सल सेट। क्वेश्चन नंबर 1, यूनिवर्सल सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिर यहाँ पे ए सेट में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 3 5 7 एंड 9। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है फाइंड ए डैश, फाइंड ए डैश। ए डैश को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे पूछा है। तो ए डैश मतलब क्या होता है, हमें अभी पता चला कि ए सेट को छोड़ के जितने सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होते हैं उसको हम बोलते हैं कौन सा सेट, ए डैश सेट। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कौन कौन सा है। ए सेट में क्या क्या है, 1 3 5 7 9। तो यहाँ से पहले कट कर देते हैं, 1 3 5 7 एंड 9। तो बचा कौन कौन सा, 2 4 6 8 एंड 10। तो 2 4 6 8 10 जो पांच ठो जो नंबर हो गया, जो पांच ठो नंबर हो गया वो हमारा ए डैश सेट में होगा। तो फाइंड ए डैश सेट जो बोला है, ए डैश इक्वल टू यहाँ पे होगा 2 4 6 8 एंड 10, ये पांच ठो एलिमेंट इसमें होगा। क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। अभी हम क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 क्या दिखाया देखते हैं। क्वेश्चन 2 में 2 ठो सेट दिया है, ए और बी सेट। पहले तो यूनिवर्सल सेट में क्या क्या दिया है लिख देते हैं, 2 4 6 8 एंड 10। 2 4 6 8 10। ए सेट में क्या है, 2 और 8 है, एंड बी सेट में हमारा क्या है, 4 और 10 है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड ए डैश बी डैश ए डैश यूनियन बी डैश, और यहाँ पे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पूछा है यहाँ पे हमें। तो इसको हम अभी करेंगे।
पहले ये क्वेश्चन 1 का ऊपर से मिटा देते हैं। क्वेश्चन 1 तो आप आंसर लिख लिए होगे। तो चलिए क्वेश्चन 2 अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 हमें दिया क्या है, यूनिवर्सल सेट में सारा इवन नंबर दिया है जो 2 से लेकर 10 तक होता है, 2, 4, 6, 8 एंड 10। और यहाँ पे ए सेट में कौन कौन सा दिया है, 2 और 8 दिया है, बी सेट में दिया है 4 और 10 दिया है। तो हमें ए डैश सेट पहले निकालना है। ए डैश में कौन कौन सा एलिमेंट होंगे, 2 और 8 कट जाएगा, 2 और 8 कट गया तो 4, 6 एंड 10 हो गया। 4, 6 एंड 8 नहीं 10, 4, 6 एंड 10 ये हमारा हो गया ए डैश सेट में। फिर क्वेश्चन हमें पूछा है बी डैश पूछा है सेकंड, 4 और 10 यहाँ पे है तो 4 और 10 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 और 8 हो जाएगा फिर, क्योंकि ये तो ए सेट में है ना 2 और 8, बी सेट में कहाँ है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी डैश सेट में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, 2, 6 और 8 होगा, 2, 6 एंड 8 हो गया। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश यूनियन बी डैश को हम कैसे करेंगे, इसको मिटा देते हैं। तो ए डैश यूनियन बी डैश करने के लिए हमें पहले ए डैश और बी डैश का वैल्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें तो वैल्यू मिल चुका है ए डैश और बी डैश में जो है। यूनियन मतलब क्या होता है, यूनियन मतलब जो दोनों सेट में होते हैं सारा एलिमेंट को हम लेते हैं, लेकिन वहाँ पे जो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होता है उसमें से सिर्फ एक ही लेते हैं, दोनों को नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पे 6 6 2 बार है, इस ये दोनों 6 से सिर्फ एक ही 6 लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए डैश यूनियन बी डैश हो जाने से यहाँ पे हो जाएगा 4 हाँ पहले 2 लिख देते हैं, 2 स्मॉल नंबर, 2, 4, 6, 8 एंड 10 हो गया हमारा, ये हो गया। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा था देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन पूछा था ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पूछा था, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन हो जाने से हमें क्या पता था, जो कॉमन एलिमेंट सारा होते हैं वही सिर्फ यहाँ पे होते हैं। ए डैश इंटरसेक्शन हो जाएगा तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट रहते हैं। तो ये ए डैश और बी डैश में कॉमन एलिमेंट क्या है, 6 है दोनों में, तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ आंसर 6 हो गया। तो अभी हम थर्ड क्वेश्चन शुरू करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन एक प्रूफ हमें दिया है, इसको मिटा देते हैं पहले। थर्ड क्वेश्चन हमें एक प्रूफ करना है तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में यूनिवर्सल सेट में दिया है 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6 6 एलिमेंट है। ए सेट में हमारा 2 एंड 3, फिर बी सेट में हमारा एलिमेंट है 3, 4 एंड 5 हो गया। तो इसमें से हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट या फिर शो दैट भी लिखने से होगा। प्रूव दैट ए यूनियन बी होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पूछा है हमें। तो ये पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे ए डैश बी डैश है, तो यहाँ पे पहले ये करने के लिए हमें क्या पता चलना चाहिए, ए यूनियन बी क्या होता है पहले हमें पता चलना चाहिए। ए यूनियन बी क्या होगा, यहाँ पे 2, 3 है और यहाँ पे 3, 4, 5 है, तो 3, 3 कॉमन है, एक ही लेंगे तो 2, 3, 4, 5 हो गया हमारा क्या, ए यूनियन बी में हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन हमें पूछा है ए यूनियन बी का होल डैश। तो ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट है उनको छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट, तो 2, 3, 4, 5 है, 2, 3, 4, 5 कट हो गया। और यहाँ पे बचा क्या, 1 और 6 बचा, 1 और 6 हो गया। ये हमारा कौन सा साइड निकल गया, ये हमारा LHS साइड निकल गया, ये LHS साइड यहाँ पे है। फिर RHS हम अभी निकालेंगे, RHS साइड में हमें क्या पूछा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पूछा है। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा ए डैश क्या कौन कौन सा एलिमेंट हो गया ए डैश में। तो ए डैश में कौन कौन सा एलिमेंट हो गया, 2 और 3 कट हो जाएगा, 2 और 3 कट हो गया। तो यहाँ पे कौन कौन सा बचा, 1, 4, 5 एंड 6, 1, 4, 5 एंड 6 बचा यहाँ पे। फिर अभी हमें पता करना है बी डैश में कौन कौन सा एलिमेंट रहेंगे। बी में कौन कौन सा एलिमेंट है पहले, बी साइड में 3, 4 एंड 5, यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे था एलिमेंट 1, 2, 3,
4 5 एंड 6, 3 4 5, 3 4 5 कट हो गया तो 1 2 6 बचा। क्या बचा? 1 2 6। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन आरएचएस साइड में क्वेश्चन है हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो दोनों में कॉमन क्या है हमें देखना पड़ेगा। 1 1 1 कॉमन है, 4 तो यहाँ पे नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 कॉमन है और 1 और 6 हमारा हो गया। आरएचएस साइड में हमें 1 और 6 मिला, एलएचएस साइड में भी 1 और 6 मिला। तो ये प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ हो गया हमारा ये। अभी हम सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स अभी पढ़ेंगे। इसको मिटा देते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स, बहुत सारा लॉ भी है, 5 या 4 तो लॉ है, तो पहले हमें देखना पड़ेगा सारा। फर्स्ट वन इज सम प्रॉपर्टीज, पहले हेडिंग दे देते हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट्स, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। तो फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है डी मोर्गान्स लॉ। डी मोर्गान्स लॉ में हमें क्या क्या पढ़ना है? अभी जो हम प्रूफ किए वही है डी मोर्गान्स लॉ। क्या था हमें? ए यूनियन बी का जो होल डैश था इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, हो गया। और एक है यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन हो गया तो यहाँ पे यूनियन हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो ये हमारा हो गया कौन सा? ये हमारा हो गया डी मोर्गान्स लॉ। सेकेंड वाला हम अभी पढ़ते हैं। ये पहले आप नोट बना लीजिए। नोट खत्म हो गया तो अभी हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉज क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट लॉज हमारा क्या क्या है? कॉम्प्लीमेंट लॉज है ए यूनियन अगर ए डैश हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा? हम वेन डायग्राम के बाय वेन डायग्राम हम समझते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा ए सेट, ये हो गया यू यूनिवर्सल सेट। तो ये हमारा ए सेट हो गया, ए सेट यूनियन ए डैश सेट। ए डैश तो ये सारा हो जाएंगे ना, बाहर जो सारे हैं ए डैश को छोड़ के। तो ये हमारा क्या होगा? वैल्यू यूनिवर्सल सेट हो गया, सारा सेट हो जाएगा। अभी हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन ए डैश सेट अगर हो गया तो यहाँ पे क्या होगा? ए इंटरसेक्शन ए डैश सेट अगर हो गया तो क्या होगा? यहाँ पे इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन होते हैं, यूनिवर्सल सेट ए सेट ए डैश सेट। तो यहाँ पे कॉमन कौन सा होंगे? कुछ भी नहीं होंगे। तो ये क्या होगा? 5 नल सेट का सिंबल हो जाएगा। अभी हम हमारा थर्ड वाला रूल देखेंगे। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। नोट खत्म हो गया तो चलिए हम थर्ड वाला लॉ शुरू करते हैं। थर्ड वाला लॉ है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन क्या है अभी हम समझते हैं। 3 हाँ, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ पे क्या है? डैश जो है वो डबल होगा, ए डैश होल में फिर एक डैश होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर हमारा? तो देखते हैं, यहाँ पे वेन डायग्राम में हम समझ जाते हैं। रटने से बेहतर है हमें समझना है। ये ए हो गया, ये वाला ये सेट जो है हमारा ए हो गया, और ये जो हो गया ए डैश सेट। तो ए डैश बोला है तो पहले कौन सा होगा? ये सारा हो जाएगा हमारा, ये सारा जो है इतना, ये सारा हो जाएगा। फिर हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है? ए डैश सेट का फिर डैश सेट बोला है। ए डैश सेट का फिर डैश होने से क्या होगा? ये सारा कट हो जाएगा, ये सारा जितना है फिर कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ यहाँ पे बचा हमारा ए सेट।
तो ए डैश फिर डैश होने से क्या होगा, यहाँ पे ओनली ए सेट हो जाएगा। हो गया। अभी हम फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला लॉ क्या है, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट होता क्या है हमारा, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट होता है, ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट का सिंबल, यहाँ पे हो गया एम्प्टी सेट डैश इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, एम्प्टी सेट को छोड़ के बाकी सारा जो होंगे वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। हो गया। तो चलिए यहाँ पे अगर यूनिवर्सल सेट में अगर डैश हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में अगर डैश हो गया तो सारा कट जाएगा ना, सारा कट जाएगा तो क्या होगा, एलिमेंट एम्प्टी ही होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, फाई का सिंबल हो जाएगा। हो गया। तो ये हमारा 4 प्रॉपर्टीज था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो आज का गोल हम खत्म कर चुके हैं। इसमें हमारा वीडियो होता है एंड, हमारा आगे का वीडियो आता रहेगा, आप लोग प्लीज देखते रहना, लाइक करते रहना मेरे वीडियोस को और शेयर भी करते रहना, और जो मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तब के लिए बाय बाय।